भक्तजनों, सादर जय सीताराम। आज श्री रामचरितमानस के एक सुंदर स्थल पुष्प वाटिका का प्रसंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। भगवान राम गुरु विश्वामित्र के साथ और लक्ष्मण के साथ राजा जनक के राज्य में धनुष यज्ञ में पहुंच चुके हैं और रात को जो आमों का बगीचा है उसके छाए में गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण आराम करते हैं। सवेरे सबसे पहले लक्ष्मण जी उठते हैं, फिर भगवान राम उठते हैं और गुरु जी उठते हैं। नित्य क्रिया पूरी हो जाती है। फिर गुरु जी के पुष्प लाने के लिए गुरु जी आदेश देते हैं। गुरु जी आदेश देते हैं तो एक तो ये है सामान्य भाषा में व्याख्या कि गुरु जी के पूजा के लिए भगवान राम पुष्प लाने के लिए जाते हैं। दूसरी एक व्याख्या और संतों ने की है कि भगवान राम को पता था कि जानकी जी का आना बगीचे में कब होता है और ब्रह्म तो है ही, तो गुरु जी ने वो समय गुरु जी को ही पता था और ठीक उसी समय पर जान सुअवसर, वो अवसर जान करके ठीक उसी समय गुरु जी ने आदेश दिया कि जाइए भगवान राम को कि हे राम जाओ और वो पुष्प लाइए। दूसरा ये अब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं और वहाँ पे माली भी जो हैं वो सखियाँ ही माली हैं। जानकी जी की सखियाँ वही माली हैं। मालीगण मना करते हैं, कहते हैं कि आपके पैर इतने सुकुमार हैं, आप लोग नंगे पैर हैं, पैर में आपके जो है यहाँ पे फूलों की पंखुड़ियाँ चुभ जाएंगी, आपको हम नहीं जाने देंगे, हम फूल स्वयं ला के दे देंगे। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि गुरु की सेवा मुझे अपने आप करनी चाहिए, मैं पुष्प लाने के लिए अपने आप जाऊंगा। लेकिन फिर वो कहते हैं तर्क दे करके कि आपके पैरों में तो जादू है, सुना है कि आपके पैरों से के धूल से पत्थर भी स्त्री बन जाती है, यहाँ पे इतने पेड़ हैं सारे स्त्री बन जाएंगी, ये भी एक समस्या है। लक्ष्मण जी कहते हैं सारी समस्या ही बताओगी या कोई समाधान भी है? तो समाधान के लिए कहते हैं सखियाँ कि एक समाधान है। क्या समाधान है भाई? समाधान ये है कि जानकी जी की जय जयकार लगाओ। भगवान राम कहते हैं ये कैसे होगा, मैं तो अयोध्या का राजकुमार और मैं जानकी जी की जय जयकार क्यों करूं? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मन में तो आपके जय जयकार है ही, समाज के सामने भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस समय जय जयकार लगा दो। फिर सखियाँ कहती हैं इतना ही नहीं है, आपका कमल नयन है, आपका पूरा शरीर ही रोम रोम सुषमा सदन, रोम रोम कोटि कोटि सत्काम, आपके पूरे शरीर में कमल ही कमल हैं। ये जो भंवरे फूलों पे मंडरा रहे हैं, ये भंवरे आपके मुखमंडल पे मंडराए जाने लगेंगे, आपकी नुकसान हो जाएगा, आपको घायल कर देंगे, इसलिए हम आपको नहीं जाने देंगे। कहते हैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक बार जाने दो और पुष्प से हमें पुष्प ले लेने दो। फिर तो बाद में सखियों ने जब भेजा है, जाते हैं अंदर और ऐसे हाथ करते हैं, पुष्प अपने आप
उनके हाथों में गिर जाता है। जैसे पुष्प की बड़ी खुशी है कि भगवान खुद हमें मांगने के लिए आए हैं और भगवान के हाथों में अपने आप पुष्प जो है पड़ जाता है। तो दूसरी तरफ जानकी जी सखियों के साथ पूजा के लिए माँ पार्वती के मंदिर में प्रवेश करती हैं। वहाँ पे पहुँच करके तो उन्हीं के सखियों में से एक सखी भगवान राम के दर्शन करने के लिए, वो भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा से अपने आप नहीं आई है, भगवान के दर्शन करके चली जाती है। और जब दर्शन करती है तो उसकी आँख कुछ और, मन का कुछ और, इतना सुंदर रूप देख करके अब लौट करके जब आती है तो बोल भी नहीं पा रही है, आँख कुछ और कह रहा है, मुंह कुछ और कह रहा है। जानकी जी पूछती हैं कि अरे बोलो क्या बात है, क्या कह रही है? कि अरे इतने सुंदर राजकुमार आए हैं, वै किशोर सुषमा सदन सुख निधान दो भाई, जाई करूँ सुखल नयन सुंदर बदन दिखाए। तो इतने सुंदर बदन, सुंदरता है तो उनको देखने लायक हैं। चल कर के एक बार तुम भी निहारो, और अगर ये जानकी जी की हमारे इन सुंदर राजकुमार के साथ अगर विवाह हो जाता तो हम भी धन्य हो जाते। कि बोले क्यों, ऐसा क्यों? कि ये इसलिए धन्य हो जाते कि ये हमेशा आते जाते रहते और रिश्ता बन जाता। हम इनको अक्सर देखते हैं, अगर विवाह नहीं हुआ तो फिर इनका दर्शन दुर्लभ है। उन्हीं में से एक सखी, संत जन ऐसा कहते हैं कि वही सखी जो है भगवान शंकर सखी के रूप में आए हुए हैं। तो वो इस समय गुरु की भूमिका में जानकी जी के हैं। वो दो तर्क देते हैं। सखी, दूसरी सखी क्या कहती है कि सुना है कि ये गुरु विश्वामित्र के साथ आए हुए हैं और जो संत के साथ आए वो अच्छा आदमी ही होगा, ये समाज कहता है। तो संत के साथ आए हुए हैं इसलिए इनको देखने में कोई बुराई नहीं है, चल के देख लीजिए। दूसरा एक और तर्क है जो संत जन देते हैं कि इनकी सुंदरता को देख करके धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। इतनी सुंदरता है कि पूरे समाज के लोग, राज्य के लोग सब दौड़ दौड़ करके देख रहे हैं। इनको अपनी सुंदरता का अहंकार हो गया है। हमारी अगर किशोरी जी अपनी सुंदरता इनको दिखा दें तो इनका अहंकार टूट जाएगा। इसलिए आपको चलकर देखना चाहिए। जानकी जी को पसंद आ जाती है उसकी बात और कहती हैं ठीक है। नारी जात के लिए शिक्षा मिलती है कि अगर कोई अच्छी बात बताए, कोई अच्छी शिक्षा दे तो उसको गुरु मान लेना चाहिए। जानकी जी उसको गुरु के रूप में आगे करती हैं। गुरु हमेशा आगे रहता है, जानकी जी पीछे होती हैं। भगवान शंकर सती के रूप में आगे आगे चल रहे हैं और पीछे जानकी जी हैं। माँ पार्वती का आशीर्वाद तो मिल ही, अब पूजा करी चुकी हैं तो गई जाती हैं आगे जानकी जी। और फिर वही सखी लता के बीच में भगवान राम को इशारा करती है कि देखो वो सामने हैं। फिर उधर कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, मानव मदन दुंदुभि लीनी। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं भाई लक्ष्मण, इस समय मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। इतने हम रघुवंशी हैं, किसी स्त्री को देखना नहीं चाहते, लेकिन आज हमारा मन विचलित हो गया है। मनसा विश्व विजय कर कीन्हे। तो इस समय लक्ष्मण जी नहीं बोलते हैं। लक्ष्मण जी को पता है कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। भाई हो तो इस तरीके का हो, कहाँ उचित है बोलना, कहाँ नहीं है उचित बोलना। परशुराम जिस समय आते हैं उस समय बिना बोले, बिना परमिशन के वो इस तरह से परशुराम का उत्तर देते हैं और यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं। जानकी जी आती हैं, भगवान राम और जानकी जी का
यह मिलन होता है। राम देखें सिया को, सिया राम को, राम देखें सिया को, सिया राम को, दोनों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखें सिया को, सिया राम को, दोनों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। फिर जानकी जी की जो आँख है, पलक, पलक को निमि कहते हैं। राजा जनक के पूर्वज थे और देख रहे हैं कि हमारी परिवार की पुत्री और ये भगवान राम जमाई के रूप में समझ लिए, तो वहाँ से वो हट गए, पलक बंद हो गई। दीन्ही पलक सपाटी सयानी, फिर उनका वो सुंदर दृश्य अपने आँखों में बंद करके जानकी जी और हृदय में स्थापित कर लेती हैं और वापस आती हैं वहीं पार्वती जी के जंगल मंदिर में। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता। इस तरह से पूजा करती हैं और फिर पार्वती जी का, माँ पार्वती का आशीर्वाद, खसी माल मूरति मुस्कानी, वही माला जानकी जी गले में पड़ जाती है, उनका आशीर्वाद मिल जाता है। तो जब माँ पार्वती और सखी के रूप में भगवान शंकर, दोनों का आशीर्वाद जानकी जी को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार माँ पार्वती और भगवान शंकर दोनों मिल कर के भगवान राम और जानकी जी का भक्ति का मिलन का रास्ता आगे बढ़ाते हैं। तो आज के क्रम में बस इतना ही। सादर जय सीताराम, हर हर महादेव। और ये हमारा अगर ये सत्संग आप लोगों को पसंद आए तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों को बताइए। मानवता के कल्याण के लिए ये प्रयास अविरल जारी है और सभी समाज का कल्याण हो, मानवता की उद्धार हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। बोलिए हर हर महादेव।